मैं श्रीमती प्रज्ञा सिंह, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हनोदा में अभी गणित की शिक्षिका हूँ। मैं शुरू से ही गणित विषय के लिए मेरे मन में एक जुनून सा है। मुझे गणित पढ़ना शुरू से ही बहुत पसंद है। तो मैं शुरू से ही मैं सिर्फ पढ़ाना ही मुझे मेरा मतलब हॉबी कह लो या और भी कुछ, तो मैं पढ़ाना ही मुझे पसंद है। तो मैं कॉलेज के समय में भी ट्यूशन्स लेती थी और अपना पॉकेट मनी खुद निकालती थी। फिर उस समय मैंने जियोलॉजी और गणित दोनों विषय लिया था। दोनों सब्जेक्ट मेरे लिए बराबर रुचि वाले थे। मैंने जियोलॉजी में फिर एमएससी किया और साथ साथ गणित भी पढ़ती आ रही थी। और जैसे ही एमएससी हुआ मेरी शादी हो गई और मैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं पाई और उसके बाद मैं 10 साल घर पे ही रही। फिर ये व्यापम के द्वारा शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा हुई, उसमें मेरा चयन हुआ। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू इस पद में आई हूँ। उसके पहले 2 साल मैं प्राइमरी स्कूल में, यहीं के प्राइमरी स्कूल में थी। और प्राइमरी स्कूल में हमको सभी विषय पढ़ाने होते हैं और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है। तो वहाँ पर मेरे को अपने विषय के लिए कुछ भी करने को नहीं था। फिर मैंने दोबारा से एग्ज़ाम दिया और मैं यहाँ पर अब इसी गांव के मिडिल स्कूल में पदस्थ हुई। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि बच्चों के मन में एक गणित को लेकर शुरू से ही एक अनजाना सा डर रहता है। और उस समय मेरा बच्चा भी छोटा था, तो मैं उस समय ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। सिर्फ मेरा क्लास में पढ़ाने के अलावा और भी कुछ काम नहीं कर रही थी। पर क्लास में भी मैं कैसे बच्चों को छोटी छोटी ट्रिक्स के द्वारा सवाल आसानी से बता सकूं, ऐसा मेरा विचार था। और वो उसमें मैं काफ़ी हद तक सफल भी हुई। और पहले ही साल मेरे पढ़ाए एक बच्चे का ग्रामीण प्रतिभा खोज में चयन हुआ। उससे मेरा थोड़ा सा उत्साह बढ़ा और बच्चों को भी गणित मेरे पढ़ाने से अच्छे से समझ में आने लग गया। और कहीं ना कहीं वहीं पर मेरा एक मोटो हो गया कि मैं अब इस क्षेत्र में बच्चों को इतना ज़्यादा परफेक्ट बना दूं कि गणित से वो डरे ना। उसके बाद पहले साल एक बच्चे का चयन हुआ और उसके बाद हर साल हमारे शाला से बच्चों का उस प्रतिभा खोज में चयन होने लगा और उनको छात्रवृत्ति मिलने लगी। और एक साल तो 4 बच्चों का चयन हुआ और 5 बच्चे 100% मार्क्स लेकर उत्तीर्ण हुए 8वीं क्लास में गणित विषय में। और उसके लिए मेरे को गांव वालों ने बहुत ज़्यादा सम्मान भी दिया, जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे इस तरह से सम्मानित किया जाएगा। वो मेरे लिए वो बहुत गौरव का क्षण था, क्योंकि वो बच्चों में अब मेरे को दिखने लगा था कि बच्चे गणित कितना अच्छे से समझ रहे हैं। और ऐसा जुनून था बच्चों में कि वो फर्स्ट पीरियड मेरा गणित का रहता था तो वो पीरियड कभी मिस नहीं करते थे। किसी को कहीं जाना भी होता था तो वो पहले पीरियड में आके और उसके बाद ही जाते थे। तो वो कहीं ना कहीं मुझे भी एक प्रेरित करता था, जो बच्चों का मेरे प्रति लगाव था और मेरा उनके प्रति। तो शुरू से मैं इसी गांव में रही हूं, तो मुझे एक जो बच्चे पहली से मैं पढ़ाते आ रही हूं और वो अब कॉलेज में पहुंच चुके हैं और अभी भी मेरे से मिलते हैं। मेरे से कोई भी सलाह लेना होता है उनको किसी भी क्षेत्र में, चाहे उनका पर्सनल मैटर हो या सब्जेक्टिव मैटर हो, तो वो मेरे से सलाह ज़रूर लेते हैं। तो उनका लगाव और मेरा भी अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि सरकारी स्कूल के प्रति लोगों की नकारात्मक सोच अभी भी है और शुरू से रही है कि जिनके सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, वहाँ के टीचर कुछ करते नहीं हैं। और काफ़ी हद तक के मैं बोलूँ कि हमारे पास संसाधनों का भी अभाव होता है, ना हमारे पास कोई फ़ंड होता है। खासकर प्राइमरी और मिडिल में कोई फ़ंड नहीं होता हमारे पास कि हमको अगर एक पेन भी लेना है तो वो हम अपने पैसे से लाते हैं और हमको जो भी करना है वो हम अपने जेब से ही वहन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि ये बच्चों के कारण ही तो हम हैं।
हमारे कारण ये बच्चे नहीं हैं, अगर वो बच्चे ना होते तो हम कहाँ होते। तो वो एक मेरे मन में आता था हमेशा कि उनके लिए मैं कुछ करूं। पढ़ाना तो ठीक है, हर शिक्षक पढ़ाता है, अपने विषय का सभी में मास्टरी होती है सभी की, क्योंकि हम काबिल हैं तब यहाँ तक आए हैं। सरकारी स्कूल में नियुक्ति ही होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करते हैं, हमारे पास उतनी क्वालिफ़िकेशन होती है, तभी हम यहाँ पर पदस्थ होते हैं। गणित प्रयोगशाला का सवाल है, तो हम एक रिसोर्स पर्सन हैं गणित के लिए, डाइट। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि सभी जगह गणित की शिक्षा जो है नई नई विधियों से हो, नवाचार कुछ न कुछ उसमें लाएं, जिससे कि बच्चे खुश हों और अपनी रुचि लेकर इसको गणित को सीखें। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि गणित का विषय जो है बच्चों के मन में भय पैदा करता है। कारण वही है कि बच्चे अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते। अभी जो है हमारी शिक्षा बाल केंद्रित है। बच्चों को जब तक कोई भी अवधारणा स्पष्ट नहीं होगी, हम उसके आगे नहीं बढ़ सकते। यही जो है जो RTE कहता है हमारा, उसके हिसाब से बच्चों को हमको पूरी अवधारणा स्पष्ट करनी है। तो ये देखा जाता है बच्चे अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते, बहुत छोटे होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में उनको सब चीज़ें हमको ठोस रूप में दिखा के और उनके सामने हर चीज़ को स्पष्ट, लंबाई चौड़ाई है या संख्या है, ये करना पड़ता है। तो ये शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हनौदा में जो प्रज्ञा सिंह मैडम हैं, उनका मैंने गणित का लैब देखा। मेरा एक लघु शोध भी उसके ऊपर बना है, गणित की अवधारणा स्पष्ट करने में गणित प्रयोगशाला का क्या योगदान है, उसके ऊपर मैंने अपने डाइट दुर्ग के लिए एक लघु शोध भी प्रस्तुत किया था। और उन्होंने बहुत मेहनत की है, हर छोटी से छोटी बात को अपने गणित के लैब में उन्होंने लिया है। और बच्चे उनके बहुत खुश होकर अध्ययन अध्यापन करते हैं, क्योंकि अभी सबसे गणित में सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है गणित के डर को दूर करना। बच्चे प्रारंभिक अवस्था में गणित को नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, तो बड़ी क्लास में वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, कुछ चीज़ पल्ले पड़ती नहीं है उनके, और इस कारण फिर गणित से भागते हैं, गणित से फेल भी होते हैं। दुर्ग जिले के हनौदा संकुल में मुझे जाने का अवसर मिला और वहाँ की जो शिक्षिका हैं प्रज्ञा सिंह, उनकी क्लास को मैंने देखा और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका द्वारा इतनी अच्छी मेहनत करके गणित जैसे विषय को, कठिन विषय को सहायक सामग्री के माध्यम से पढ़ाने का सिलसिला विगत कुछ वर्षों से चालू है। और उन्होंने पूरी एक कमरा जो है उनका, मैंने देखा कि वहाँ पर गणित के सहायक सामग्री का भंडार रखा हुआ है, जिसे वे समय समय पर अपने पाठ के अनुसार उसका उपयोग करती है। और न केवल अपनी शाला में, बल्कि मुझे ये पता चला कि वो डाइट में जाकर अन्य शिक्षकों को भी वहाँ पर नियमित रूप से प्रशिक्षण देती है, ताकि जिले के बाकी शिक्षक भी गणित को पढ़ाने में उतनी ही रुचि लेकर सहायक सामग्री का उपयोग करते हुए पढ़ाएं। मुझे कई बार ये लगता है कि काश ऐसी शिक्षिकाएं हम जब बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, उस समय यदि होती तो हमें भी गणित का डर नहीं होता और गणित में हम बहुत अच्छा कर पाते। दुर्ग जिले का हनौदा ग्राम पंचायत में हमारा पूर्व माध्यमिक शाला में जो प्रज्ञा सिंह करके टीचर के माध्यम से वहीं का बच्चों के लिए मैथमेटिक्स लैब बनाया है, एक सराहनीय है। वहाँ का जो भी उपकरण उन्होंने तैयार किया है, चाहे ये मॉडल्स है और मैथमेटिक्स को कैसे बच्चों तक सिखाने के लिए एक अभिनव प्रयास किया है। वेरी वेरी अप्रिशिएबल मूव। आई अप्रिशिएट द टीचर एज वेल एज हम लोग चाह रहे हैं वो सेम काइंड ऑफ मॉडल मे बी रेप्लिकेटेड इन अदर स्कूल्स। हम लोग अन्य स्कूल टीचर्स को भी वहाँ जाकर सीखने के लिए बोल रहे हैं। सो ये सरकारी स्कूल का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। जनरली पब्लिक के बीच में सरकारी स्कूल मतलब एक अलग इम्प्रेशन होता है, वो इम्प्रेशन को तोड़कर इन्होंने अच्छी बहुत मेहनत से बनाए हैं, देखने के लायक है और वहीं का बच्चों पूरा खुश है। दैट इट्स अ सैटिस्फैक्टरी मूव। आई वांट टू से थैंक यू टू प्रज्ञा सिंह मैम, बिकॉज उनके कारण मेरा मैथ्स में अच्छा नंबर आता था। और मैथ्स पहले तो डर लगता था, लेकिन बाद में 8th क्लास में मेरा उन्हीं की बदौलत 100 में 100 आया था। 8 में 93% लाई थी, 93 मार्क्स लाई थी
और अभी 10th में मैं 99% लाई हूँ, जो मैम के कारण ही हुआ था। मैथ से डर ही खत्म हो गया अब। मैथ से तो मुझे बहुत डर लगने लगा था। जब 7th क्लास में था तब मेरा मैथ में मार्क्स था 14 नंबर मैथ में आया था। जब मैडम मुझे अच्छे से गाइड की, अच्छे से पढ़ाई, तब कहीं जाके मैंने मैथ्स में आगे बढ़ा और आज उसी मैथ्स से सब्जेक्ट को लेकर के आज मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे बहुत डर लगता था मैथ्स की मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब प्रज्ञा सी मैम पढ़ाती थी तो ऐसा लगता था नहीं सब हो जाएगा, मतलब पूरा डर खत्म हो जाता था। नमस्कार, मैं अंजलि। जब मैं 5th क्लास में थी तो मैथ्स से बहुत डर लगता था, लेकिन 8th में आने के बाद मैथ्स में पूरा डाउट क्लियर हो गया। मैथ्स में इतना ज़्यादा रुचि बढ़ गई कि मैं 8th का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था और मैथ्स में 96 नंबर मिला था और 8th में आने के बाद और अच्छा रिज़ल्ट आया, जिससे कारण मैं आगे मैथ्स लेके पढ़ रही हूँ और आगे भी मैथ्स लेके ही पढ़ना चाहती हूँ। इसमें स्थानीय मान को दिखाने के लिए हम ये TRM यूज़ कर रहे हैं। एक हमने संख्या ली है 9,54,732। इसमें यदि हमको किसी भी संख्या का स्थानीय मान दिखाना है तो जैसे 7 का स्थानीय मान है, बता 4 का स्थानीय मान है 4,000, 5 का स्थानीय मान है 50,000। उसी तरह से 9 का स्थानीय मान कितना है 9,00,000। अच्छा ये बताओ 2 का स्थानीय मान 2। क्यों? क्योंकि इकाई अंक पर है। यहाँ हम फिर से देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। संख्या क्या बनी 9,54,732। कोरोना ने जिसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वह शासकीय स्कूलों के बच्चों की शिक्षा को है और कोरोना के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित हो गई है। इसे ही लेकर कोरोना काल और शिक्षा एक साझा संकलन, जिसमें मेरी भी एक कविता को स्थान प्राप्त हुआ है। ये कविता मेरे और मेरे बच्चों के बीच के संबंध को दर्शाती है। अभी चूँकि स्कूल बंद हैं और मैं घर पर रहकर बच्चों के बारे में क्या महसूस कर रही हूँ वो इस कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत है। मेरी कविता का शीर्षक है मैं और मेरे बच्चे। शासकीय शाला का हाल बेहाल है, जहाँ पढ़ते अनेक गुदड़ी के लाल हैं, जहाँ पढ़ते अनेक गुदड़ी के लाल हैं। कहने को तो कीचड़ में खिलते कमल हैं, कहने को तो कीचड़ में खिलते कमल हैं। घर में होकर भी तुम बिन मेरा मन विकल है, घर में होकर भी तुम बिन मेरा मन विकल है। पढ़ाना चाहती हूँ तुम्हें लयबद्ध होकर, पढ़ाना चाहती हूँ तुम्हें लयबद्ध होकर, पर क्या करूँ बाधाएं आ ही जाती हैं। कहीं ज्यामितीय आकृतियाँ, कहीं ज्यामितीय आकृतियाँ, तो कहीं बीजगणितीय समीकरण, तो कहीं बीजगणितीय समीकरण तुम्हें कहीं ना कहीं भयग्रस्त करते हैं, तुम्हें कहीं ना कहीं भयग्रस्त करते हैं। हटाना चाहती हूँ तुम्हारे मन से गणित का भय, हटाना चाहती हूँ तुम्हारे मन से गणित का भय। जोड़ना चाहती हूँ तुम्हारा नाता गणित से, जोड़ना चाहती हूँ तुम्हारा नाता गणित से। विषय सरलीकरण हेतु करना चाहती हूँ नव सृजन, विषय सरलीकरण हेतु करना चाहती हूँ नव सृजन। हाँ, मेरे अंतर मन में तुम्हारी व्यथा रह रहकर उभरती है, मेरे अंतर मन में तुम्हारी व्यथा रह रहकर उभरती है और मैं बार बार द्वंद्व से गुजरती हूँ, मैं बार बार द्वंद्व से गुजरती हूँ। यह महामारी आज बनी दीवार, पार करना है दुष्कर कार्य। ऑनलाइन कक्षा के लिए तुम्हारे पास साधन नहीं, ऑफलाइन कक्षा के लिए मुझे इजाज़त नहीं। सोचती हूँ बार बार, महसूस करती हूँ खुद को लाचार, महसूस करती हूँ खुद को लाचार। क्या होगा इसका उपचार, क्या होगा इसका उपचार? कब होगा तुमसे मिलना, कब होगा तुमसे मिलना? काश गणित के सवाल जैसा ही इसका हल हो, गणित के सवाल जैसा ही इसका हल हो। काश कोई तो TLM हो, काश कोई तो TLM हो, जिससे इस कोरोना का त्वरित हल हो, जिससे इस कोरोना का त्वरित हल हो। काश काश काश। हाँ,
मैं एक शिक्षक हूँ, कर्म ही मेरी पूजा है और मैं अपने कर्म को जीती हूँ और पुनः अगले सत्र की तैयारी में लग जाती हूँ क्योंकि हर सवाल का जवाब है हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ। जवाब की उम्मीद मुझसे ही है और उम्मीद का दिया तो मेरे बच्चे ही हैं। सारी सावधानियों का पालन करेंगे, कोरोना को भगाएंगे और जल्द ही स्कूल जाएंगे। मिस यू मेरे बच्चों, जल्द ही स्कूल जाएंगे।